जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड 10th और 12th का है और उन सब का जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो मतलब कि एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है। और आपको जो 12th का स्टूडेंट्स है वह साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी का मतलब फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा, और जो 10th का है उनका भी हम फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा। तो आप अच्छे से समझें, आपकी एक भी गलती आपको 1 साल बर्बाद कर सकती है, इसीलिए फॉर्म को मतलब अच्छे तरीके से फॉर्म भरना सीखिए। तो चलिए फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम 12th का भरते हैं। 12th में कोई भी फैकल्टी ले लेते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो हम यहाँ पे आर्ट्स हम फैकल्टी ले लिए हैं। और आपको फॉर्म कैसे लोड करना है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और मतलब टेलीग्राम पर भी डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से भी मतलब ले सकते हैं, अर्थात डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले भरते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हम ये फॉर्म भरेंगे, और आप भी फॉर्म भरिएगा तो आप वहाँ आप अपने पेन से भरिएगा, और वह भी कैपिटल, जो कि बड़ा ABCD जिसको कहते हैं, वह कैपिटल लेटर में भरिएगा, ठीक। और ब्लू या ब्लैक दो पेन से भरिएगा, ब्लू या ब्लैक पेन से। तो यहाँ पे हम देख लीजिए फैकल्टी ये क्या है, आर्ट्स का फैकल्टी, इसी तरह साइंस, कॉमर्स का अलग है, बस सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट का इशू है, मतलब सब्जेक्ट अपना अपना, बाकी फॉर्म एक ही है। तो यहाँ पे अच्छे से समझिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप मतलब पढ़ के भरिएगा। तो यहाँ पर केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है, मतलब अंग्रेजी के बड़ा अक्षर में भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ कॉलेज कोड। तो यहाँ पे कॉलेज मतलब कोड होता है, जिस कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं वह मतलब वहाँ का 5 का कोड होता है। जैसे यहाँ पे कोई भी कॉलेज का ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हम एक दरभंगा का ले लेते हैं MLSM कॉलेज का। तो यहाँ पे 51,005 है। तो यहाँ पर इसमें सही से भरना है, मतलब अच्छे तरीके से, मतलब बॉक्स के अंदर भी भरना है, 51,005 ऐसे करके। इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि आप जो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको डाउनलोड किए थे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ, तो आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। जो आप रजिस्ट्रेशन मतलब रमी एडमिट कार्ड जिसको कहते हैं उसमें आया था, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वहाँ से भरना। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले बात समझ लीजिए, फ़ोटो, ये कलर फ़ोटो यहाँ पर भरना है। और फ़ोटो साइज़ मतलब कि जो फ़ोटो साइज़ यहाँ पर पता ही चल रहा है कि कौन सा फ़ोटो साइज़ है, पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ है, तो ये आप भर सकते हैं, रंगीन फ़ोटो मतलब कलर वाला दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए नेम, अपना कॉलेज का नेम डालना है, जो भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं नेम। जैसे यहाँ पे कुछ भी जैसे दे लीजिए, मतलब कुछ भी कॉलेज जैसे +2, तो यहाँ पर प्लस डाल देना, +2 हाई स्कूल ऐसे करके दे देना है, और यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम भी भर सकते हैं, यहाँ पे सब कैपिटल में होगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट जैसे मोहन, तो यहाँ पे MOHN लिख लिए, मोहन यहाँ तक सपोज डैट यहाँ तक भरा गया, तो ये एक बॉक्स को खाली छोड़कर यहाँ पे मोहन कुमार भरना या कुछ भी टाइटल। उसके बाद यहाँ पे सब इंग्लिश में लेकिन भरा जाएगा। इसके बाद फादर से नेम यहाँ पर भरना है। और यहाँ पे जेंडर में आपका जो मेल फीमेल है, तो यदि मेल है तो यहाँ पे मेल को मतलब टिक लगा देना, यदि फीमेल है तो फीमेल में टिक लगाएगा, या ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पर ये भर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैरिड मतलब कि जो शादीशुदा व्यक्ति है, जो मैरिड है तो यहाँ पे ये मतलब यदि मैरिड नहीं है तो नो करना है, यदि यस है तो यस कर देना है। इस तरह कास्ट कैटेगरी मतलब जाति, तो आपका जो जनरल है तो जनरल डाल देना, या EBC BC या SC ST जो भी है तो यहाँ पर टिक लगा देना है। इसी तरह यहाँ पे जो डिफरेंटली एबल्ड, जो अर्थात जो विकलांग कोटि से है तो यहाँ पे विकलांग कोटि यदि है तो उसका नो डाल देना है, और यदि मतलब नहीं है तो यहाँ पे नो, या और है तो यस डाल देना है। उसी तरह स्पेसिफिक यदि है तो यहाँ पे यस डालकर, और यहाँ पे यस मतलब क्या चीज़ का विकलांग है, जैसे पैर का है तो यहाँ पे पैर डाल देना, मतलब कि हाथ का तो यहाँ पर हैंड डाल देना है। इसी तरह यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड, यदि आप नेत्रहीन विद्यार्थी है तो यस डाल देना है, नहीं है तो यहाँ पे मतलब कि नहीं का टिक लगा देना है। इसी तरह यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना भर देना है, जो आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर हुआ। इसी तरह आधार नंबर यहाँ पे भरना है, आपका जो आधार नंबर है। और यहाँ पे ईमेल भर सकते हैं, ईमेल भर दीजिएगा, नहीं भी भरिएगा तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट कैटेगरी है, जो कि रेगुलर होता है या प्राइवेट, तो स्टूडेंट मतलब रेगुलर है तो रेगुलर भर दीजिएगा। उसके बाद मैट्रिक का यहाँ पे जो मैट्रिक या 10th का पासिंग बोर्ड का नेम पूछ रहा है, तो कौन सा बोर्ड से हैं, तो यहाँ पर अपना बिहार बोर्ड या जो भी बोर्ड से, तो अपना बोर्ड का भरना है।
इसी तरह यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर भरना है और रोल कोड भरना है यहाँ पे जहाँ से आप मैट्रिक परीक्षा पास किए थे। इसी तरह यहाँ पर रोल नंबर भरना है और जो आपका पासिंग ईयर है, मतलब किस ईयर से मैट्रिक पास किए थे, यहाँ पर ये भरना है। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी तथा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षार्थी का विवरण भरना। मतलब कहने का मतलब जो कंपार्टमेंटल या सुपरमेंट्री का मतलब जो भी स्टूडेंट है यदि एग्ज़ाम दी है तो यहाँ से आप रोल कोड और रोल नंबर भरना और पासिंग ईयर यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पेज सब्जेक्ट डिटेल्स आता है। सब्जेक्ट डिटेल्स में यहाँ पे टोटल दिया हुआ है जो सब्जेक्ट ग्रुप फर्स्ट और सब्जेक्ट ग्रुप सेकेंड है। तो यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट जैसे फर्स्ट ग्रुप में आप हिंदी लिए तो हिंदी में टिक लगा देना, यदि इंग्लिश लिए तो इंग्लिश में टिक लगा देना। और इसमें यदि आप हिंदी ले लिए तो इसमें इंग्लिश टिक लगाइए और ये बाकी ये 12 जो लैंग्वेज है 12 लैंग्वेज में से किसी एक का डालना है। लेकिन ध्यान रहे आप यहाँ हिंदी लगाते तो यहाँ हिंदी नहीं ले सकते, यदि हिंदी यहाँ लगाए हैं तो यहाँ हिंदी के जगह हिंदी और यहाँ इंग्लिश। इसी तरह आप जो आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप ये टोटल 300 मार्क्स का है। आप जैसे यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी साइकोलॉजी और यहाँ पे हिस्ट्री ले लेते हैं तो यहाँ पे ये टोटल 500 मतलब 500 का सब्जेक्ट हो गया। और यदि आप एडिशनल में लेना चाहते हैं मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। जो पहले सब्जेक्ट ले लिए हैं वह ऑप्शनल में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि हम पहले ले लिए हैं और यहाँ संस्कृत ले सकते हैं, या हम चाहेंगे तो मैथ भी, यहाँ आर्ट्स का स्टूडेंट है और मैथ भी लेना चाहता है तो मैथ भी ले सकता है। और यहाँ पे मैथ के यदि मैथ ले लिए तो मैथ, या कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस, कुछ भी यहाँ पर जो भी जितना भी है ऑप्शनल में आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका अपना एड्रेस मतलब कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, उसका मतलब पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ भर देना है। यहाँ पर पिन कोड है, यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट पिन कोड है यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ भरने के बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर हिंदी में करना है स्टूडेंट का और यहाँ इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा लेना और यहाँ पे जब आप जमा कीजिएगा तो वहाँ पे प्रिंसिपल आपका यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। सेम इसी तरह साइंस का यहाँ पे फैकल्टी साइंस का देख सकते हैं। साइंस का सेम वही चीज़ है। बाकी सब्जेक्ट की बात है तो सब्जेक्ट में वही चीज़ मतलब कि जो लैंग्वेज पेपर है तो लैंग्वेज पेपर वही रहेगा। और यहाँ पे जो आपका बाकी ये सब्जेक्ट है 300 मार्क्स का, इसमें से कुछ भी एक ले लीजिए। ऑप्शनल भी ये है तो आप ऑप्शनल में जैसे मैथ का है तो बायो ले सकते हैं, यहाँ पर बायोलॉजी भी भर सकते हैं आपसे। यदि बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो यहाँ पर मैथ भी ले सकते हैं। बाकी सेम वही है। इसी तरह कॉमर्स का भी वही है। अब हम जानते हैं मैट्रिक का फॉर्म भरने का। यहाँ पे मैट्रिक का फॉर्म तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैट्रिक का फॉर्म है और मैट्रिक में भी सेम मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है और यहाँ पे ब्लू या ब्लैक पेन से भरना। और यहाँ पे स्कूल कोड आप जो आपका स्कूल कोड है वहाँ का स्कूल कोड भर लेना है और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आप जहाँ से लाए थे स्कूल से मिला था तो रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना। इसी तरह स्कूल नेम यहाँ पर भरना है, फ़ोटो आपको भर देना और यहाँ फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर भी कर देना है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम भरना है कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम, जेंडर यदि मेल फीमेल है तो भर देना। और यहाँ पे अपना कास्ट भरना है, जो भी कास्ट है आपका जनरल EBC मतलब BC SC ST। और यहाँ पे यदि आप विकलांग है तो यदि नो है तो यहाँ पर नो डाल देना, यदि यस है तो यहाँ पर यस डालकर क्या चीज़ का विकलांग है तो वहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पे विजुअली इम्प्लाइड मतलब कि जो नेत्रहीन विद्यार्थी है अंधा है यदि है तो यहाँ पर यस डाल देना है, यदि नहीं तो नो डाल देना है। अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल डाल देना है। और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट आपका डालना है जो कि रेगुलर है और मतलब शेड्यूल स्टूडेंट कैटेगरी यहाँ पर डालना है। जैसे रेगुलर है तो मतलब रेगुलर क्लास करते हैं तो यहाँ पर रेगुलर डाल देना है। इसी तरह यहाँ पे और ही रोल नंबर तो रोल नंबर अपना डाल देना है, जो कि यदि जो भी स्टूडेंट दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनका जैसे कंपार्टमेंट का है तो यहाँ पर रोल नंबर पहले का रोल कोड और यहाँ पर डाल सकते हैं और अपना ईयर डाल सकते हैं। और सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट में जैसे कि MIL ले लेते हैं तो यहाँ पे हिंदी या बंगाली, मैथिली, उर्दू जो भी ले लीजिए। इसी तरह यहाँ पे संस्कृत सेकेंड नंबर में संस्कृत लेना चाहते हैं, जैसे हिंदी ले लिया दूसरा संस्कृत लेते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा है जो आपका कंपलसरी है, जैसे मैथ लेना, साइंस, सोशल साइंस ये रहेगा ही। उसके बाद ऑप्शन में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शनल डाल सकते हैं। और यहाँ पे एड्रेस डालकर एड्रेस भर देना है और एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है और यहाँ पर सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश और पेरेंट्स का सिग्नेचर और यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर।